अकाउंटिंग इक्वेशंस के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो बेसिक टर्म्स थे, जो रूल्स थे, उस पे बात किए थे। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया था किस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन जब होता है तो कैसे हमारा असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़ उससे इफ़ेक्टिव होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है ट्रांजैक्शन का। आज उसी को लेकर हम चल रहे हैं और आपके डीके गोयल बुक का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांजैक्शन क्या है? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आप क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट में पहले ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उसके बाद कुछ स्पेस लेते हैं, हेडिंग असेट्स हो जाता है। और आप इस इक्वेशन को ऑलरेडी जानते हैं कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आप ट्रांजैक्शन नोट करते हैं, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। जैसे ही संदीप बिजनेस स्टार्ट करता है वैसे ही वो ₹1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो बिजनेस के पास ₹1 लाख कैश आता है। और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई असेट्स की एंट्री होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो असेट्स कैपिटल क्रिएट करता है। यदि ऑनर का ओन फंड है तो कैपिटल क्रिएट करता है, और यदि थर्ड पार्टी का फंड है तो वो एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट करता है, कैपिटल भी लायबिलिटी है। तो जैसे ही किसी बिजनेस में किसी असेट्स की एंट्री होती है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो ₹1 लाख से जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश तो बिजनेस के पास ₹1 लाख आएगा ही, इसके साथ साथ कैपिटल भी 1 लाख होगा। और जो हम पार्ट ऑफ असेट्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से, उसी को कैपिटल कहते हैं। आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल के डिफिनीशन को पढ़े होंगे। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब एक एक ट्रांजैक्शन को आपको देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है। आप अपने जनरल बिहेवियर से, आप अपने जनरल ट्रांजैक्शन से, डेली के ट्रांजैक्शन से जब इसका कंपेयर करेंगे तो आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ पाएंगे। जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो संदीप जब फर्नीचर परचेज करेगा तो ये कंफर्म है, अंडरस्टूड है कि फर्नीचर बिजनेस के पास आएगा। फर्नीचर आया बिजनेस के पास, लेकिन संदीप ने फर्नीचर कैसे परचेज किया? फॉर कैश, कैश से परचेज किया। तो फर्नीचर की एंट्री होगी, फर्नीचर कम्स इन होगा और कैश गोज आउट होगा, आउटफ्लो होगा। यानी फर्नीचर की इनफ्लो होगी और कैश का आउटफ्लो होगा। फर्नीचर हमारे पास आएगा और हमारे पास से कैश जाएगा। तो कैश को हम कैश से माइनस करेंगे, 5000 को माइनस करेंगे और फर्नीचर का एक न्यू फॉर्मेट बना के उस कॉलम में इस ट्रांजैक्शन के सामने 5000 नोट करेंगे। हमारे कैपिटल के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, तो हमारा कैपिटल जो 1 लाख है वही रहेगा। अब इसको जब कंक्लूड करेंगे तो 1 लाख से 5000 को माइनस करेंगे, 95,000 कैश हुआ, फर्नीचर हो गया 5000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल हो गया। क्लियर? जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के बाद आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन हमको कंक्लूड करना है कि कैश कितना रहा, बैलेंस बताना है। ईच असेट्स का, लायबिलिटी का, कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना है। थर्ड पे आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ जिस तरीके से फर्नीचर को आपने परचेज किया था उसी तरीके से यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा है। ऑब्वियसली गुड्स की एंट्री होगी बिजनेस में। गुड्स आप यहाँ गुड्स भी लिख सकते हैं और स्टॉक भी लिख सकते हैं। स्टॉक थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी तो आप यहाँ स्टॉक लिखेंगे। तो स्टॉक कितना हुआ? 20,000। तो स्टॉक का एक कॉलम बनाएंगे, स्टॉक लिखेंगे। लेकिन जैसे ही स्टॉक की एंट्री होगी 20,000 से हमारा कैश क्या होगा?
माइनस होगा। ये जो ब्रैकेट है ये निगेटिविटी को इंडिकेट करता है, इसे हम माइनस करते हैं। 95,000 से 20 को माइनस करेंगे तो 75,000, फिर बैलेंस करेंगे तो 5,000, 20,000, तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा कैपिटल 1 लाख हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन जो है गुड्स से रिलेटेड है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो कैश का पेमेंट तो होगा नहीं, कैश का पेमेंट नहीं होगा तो कैश माइनस नहीं होगा। लेकिन क्रेडिट परचेज करें या कैश परचेज करें, गुड्स की एंट्री तो होगी, इसलिए गुड्स की एंट्री होगी और 36,000 हम प्लस करेंगे। और जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डेब्ट जनरेट होगा, लायबिलिटी जनरेट होगी, और यहाँ क्रेडिटर हम लिख दिए 36,000। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, पेड फॉर रेंट। रेंट इज ए एक्सपेंसेस, रेंट इज एन एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस है तो कैश हमारा माइनस होगा ही, और जब कैश माइनस होगा तो कैपिटल भी माइनस होगा, क्योंकि कैश और कैपिटल दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अब 700 हम कैश माइनस करेंगे और कैपिटल भी 700 माइनस होगा। बैलेंस कर लेंगे, आप देख रहे होंगे कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस किया गया है, फिर बैलेंस कर लेंगे। लास्ट कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, गुड्स का कॉस्ट कितना है 40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पर उसे सोल्ड आउट किया गया। तो 40,000 का जब हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 8,000 आएगा। 8,000 आएगा तो कॉस्ट है किसी मटेरियल का 40,000 और उसको 8,000 प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो सेल्स प्राइस क्या होगा 40,000 प्लस 8,000 यानी 48,000। तो अब हमारे पास कैश कम सीन होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो कैश कम सीन होगा, और कम सीन होगा तो इसको हम प्लस करेंगे। लेकिन आपने कौन सा मटेरियल सेल आउट किया है, गुड्स को, तो स्टॉक हमारा माइनस होगा। कितना कॉस्ट था 40,000, कॉस्ट से मतलब है कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो 40,000 यहाँ माइनस किया, 48,000 यहाँ ऐड किया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 8,000 प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट से कैपिटल प्लस होता है या माइनस, ये तो इजीली समझा जा सकता है। यहाँ 8,000 प्रॉफिट है इसलिए हमारा कैपिटल प्लस होगा, और 8,000 से कैपिटल को प्लस करेंगे। अब जब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कैश 1,22,300, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 16,000, फिर आपका कैपिटल 1,07,300 और क्रेडिटर्स 36,000। तो इस तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन को आप चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट असेट्स पे, कैपिटल पे, लायबिलिटी पे क्या हो रहा है, और उसी इफ़ेक्ट को समझना है। अगर उस इफ़ेक्ट को आप समझ लेते हैं तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं। 1 और 3 जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 3 इजली कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वही बात होगी, कैश की एंट्री होगी और कैपिटल की एंट्री होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। तो पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कैश हो या क्रेडिट हो दोनों गुड्स है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2,10,000 हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया। कैसे आया, तो 60,000 कैश, तो 60,000 कैश से माइनस हो गया, और 1,50,000 क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर, जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो 1,50,000 क्रेडिटर हुआ। बैलेंस करेंगे 2 लाख माइनस 60,000 तो 1,40,000,
2,10,000, 2,00,000, 1,50,000। यानी परचेज हुआ, कैश भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, तो दोनों कंडीशन में गुड्स ही परचेज हुआ, इसलिए गुड्स को हमने ऐड कर लिया 60,000 और 1,50,000 को। नेक्स्ट में चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000। एक एक करके समझते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 40,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 होगा। तो कैश हमने परचेज सेल किया 48,000, तो हमने कैश में ऐड कर दिया 48,000। ओके, नेक्स्ट है ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% को ऐड करते हैं तो 18,000 को ऐड करने पे आया 90,000। अब हमारा डेब्टर हो गया 90,000। डेब्टर कैसे आया? तो जो हम क्रेडिट सेल करते हैं वो डेब्टर कहलाता है। ठीक है, जिससे क्रेडिट परचेज किए क्रेडिटर, और जिसको हमने क्रेडिट सेल किया वो हो गया डेब्टर। तो हमारा डेब्टर आया 90,000। अब दोनों केस में हम देखेंगे कि यहाँ प्रॉफिट हुआ 8,000 और यहाँ प्रॉफिट हुआ 18,000। तो प्रॉफिट से कैपिटल प्लस होता है या माइनस? प्लस होता है। जब भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसका कैपिटल प्लस होगा। तो यहाँ हो गया 26,000। 26,000 कैसे आया? तो फर्स्ट केस का 8,000 और सेकंड केस का 18,000, दोनों ट्रांजैक्शन का हो गया 26,000। तो 26,000 हम ऐड करेंगे कैपिटल में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 40,000 कॉस्टिंग था, 20% ऐड करके सेल किया तो कैश आया 48,000। 40,000 यहाँ कॉस्टिंग है, 72,000 यहाँ कॉस्टिंग है, दोनों को ऐड किया तो टोटल 1,12,000 का मटेरियल सेल हुआ। इसलिए 1,12,000 स्टॉक से हम माइनस करेंगे। सेल होगा तो स्टॉक डाउन होगा, माइनस करेंगे। फिर यहाँ 72,000 का मटेरियल 25% पर सेल हुआ तो 25% 72,000 का हो गया 18,000। 72 में जब 18 को ऐड करेंगे तो टोटल सेलेबल अमाउंट हो गया 90,000। और ये 90,000 जो सेल हुआ वो क्रेडिट सेल हुआ, और क्रेडिट सेल जिसे हम करते हैं उसे हम डेब्टर कहते हैं। ओके, तो डेब्टर हो गया 90,000। अब इसको एडजस्ट कीजिए तो 140 में 48 को ऐड करेंगे 188,000, इसको माइनस करेंगे 98,000, ये 90,000। यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो 2,26,000, यहाँ 1,50,000। और लास्ट में पेड फॉर रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डिक्रीज द कैश एंड कैपिटल बोथ। ये कैश को भी डाउन करेगा और कैपिटल को भी डाउन करेगा। तो 188 से 5,000 को माइनस किया तो 183, 98 हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ हमने माइनस किया तो 2,21,000, यहाँ 1,50,000। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्टिंग वही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो कैश में हमने 1,75,000 दिखा दिया और कैपिटल हो गया 1,75,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो जब नेम मेंशन किया गया हो ट्रांजैक्शन में और उसके साथ कैश नहीं लिखा गया हो तो ये अंडरस्टूड है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है। ओके, तो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, आपने गुड्स को परचेज किया है तो आपके पास स्टॉक तो आएगा, लेकिन ये एक क्रेडिट लायबिलिटी जनरेट करेगा, क्रेडिटर होगा, और किस नेम का होगा? रोहित नेम का होगा। तो आप क्रेडिटर्स भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पार्टिकुलर नेम दे देंगे 50,000 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अगर सिर्फ लिखा रहता कि सोल्ड गुड्स टू मनीष तो भी वो क्रेडिट ही माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई नेम होगा
परचेजर का नेम हो, सेलर का नेम हो, तो वहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि क्रेडिट ही होगा और उसके साथ कैश नहीं जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से श्योर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो गुड्स सोल्ड किया आपने मनीष को 20,000 का, लेकिन उसका कॉस्ट कितना है 17,500। तो 17,500 के मटेरियल को आपने 20,000 में सेल किया, तो निश्चित रूप से आपका डेबिटर जो है 20,000 होगा। तो यहाँ डेबिटर होगा और डेबिटर में हमने मनीष को मेंशन कर दिया, कितना हो गया 20,000। अगर यही कैश रहता तो कैश में ऐड होता, लेकिन यह क्रेडिट है इसलिए हम यहाँ पर डेबिटर में दिखाएंगे। कितने का मटेरियल सेल किया गया है 17,500 का, इसलिए हम स्टॉक से उतना माइनस कर दिए 17,500। तो 17,500 के मटेरियल को 20,000 में आपने सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,500। ओके, तो 2,500 को हम यहाँ ऐड करेंगे कैपिटल में। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपका फर्नीचर आएगा और कैश माइनस होगा। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रोहित को आपने रोहित से कितने का मटेरियल परचेज किया है 50,000 का, और फुल सेटलमेंट आप कितना में कर रहे हैं 48,500। तो हम यहाँ पर 48,500 कैश से माइनस करेंगे, लेकिन रोहित से हम 50,000 माइनस करेंगे। तब आप कहेंगे कि ये दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, वो डिस्काउंट है। यानी देना था 50,000 लेकिन आपने 48,500 पर इस अकाउंट को क्लियर कर लिया। इट मीन्स यू गेन 1,500 डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपने रिसीव किया है इसलिए उस डिस्काउंट से आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, इसलिए कैपिटल में हमने इतना ऐड कर लिया। ओके, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। तो मनीष से हमको 20,000 रिसीव करना था, हमने 20,000 रिसीव किया तो मनीष यहाँ 0 हो गए और 20,000 ऐड कर दिया कैश में, तो कैश ऐड हो जाएगा। रेंट पेड, कैश भी माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस होगा। लेकिन लास्ट में जो एक ट्रांजैक्शन है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम लोग ड्राइंग भी कहते हैं, और जब ऑनर बिजनेस से कैश या गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, उसी को हम पर्सनल यूज कहते हैं। तो पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ड्राइंग, ये कोई भी नेम उसको आप दे सकते हैं। तो जब उसने कैश विड्रॉ किया तो ऑब्वियसली कैश माइनस होगा और यहाँ कैपिटल भी माइनस होगा। माइनस करने के बाद हम बैलेंस देखेंगे तो कैश का 1,32,500, आपके स्टॉक का हो गया 32,500, डेबिटर आपका क्लियर हो गया, पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है, फर्नीचर हो गया 10,000। अब आप देखेंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड में तो कैपिटल 1,75,000। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाए तो आप समझेंगे कि आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही है। तो अभी आज हमने लगभग फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताया। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगी वो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।